इजराइल का लबनान पर दूसरा साइबर हमला। लबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, रेडियो डिवाइसेस और सोलर पैनल्स धमाकों से बच गए। बेरूत और तार समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, 20 अफराद शहीद और 450 से ज्यादा जख्मी। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, अस्पताल जख्मियों से भर गए। सबसे ज्यादा धमाके दारुल हुकूमत बेरूत में हुए। लबनान में धमाकों में इस्तेमाल किए गए पेजर्स इस्तेमाल और इसराइल ने तैयार किए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद एजेंट्स ने पेजर्स की तैयारी के लिए हंगरी में BAC कंपनी कायम की। पेजर्स की बैटरियों में ही PET धमाके खेज मवाद रखा गया। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने अरकान को मोबाइल फोन्स के खतरात से आगाह कर दिया था। हालिया धमाकों के बाद वाज़ेह हो गया कि पेजर्स भी काबिल एतबार नहीं रहे। गजा में सहूनी बमबारी से 24 घंटों में 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा, खान यूनिस, जैतून मोहल्ला में भी सहूनी जारहत का निशाना बने। गजा सिटी में 5 फलस्तीनी जान से गए। जबालियों में सिविल डिफेंस रजाकार और अहलिया शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 41,272 हो गई। £190 मिलियन रेफरेंस की अटियाला जेल में समाअत। बानी PTI के वकील ने केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील आज आखिरी गवाह पर जिरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तीसरा मुबाशराती इजलास हुआ। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शंस एक्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। COD साइन हुई, तब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी करार। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का दिलीरा मौक़िफ़ और मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, किसी शख्सियत की बजाय अवाम के हक में नारा लगाया जाए। तय करना है मौजूदा अदालती निज़ाम से बतौर आम शहरी आप मुतमईन हैं। मजीद बोले, हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तजवीज़ नाकाफ़ी है। वफाकी अदालत में आईनी अदालत बन सकती है तो सूबाई अदालतों में भी हो। जमात इस्लामी की भी आईनी तरमीम की मुखालिफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अदलिया का चंद हाथों में चले जाना किसी सूरत कबूल नहीं। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, ये बिल तरमीम का नहीं बल्कि तदवीन का है। आइन की तदवीन का बिल बे इंतहा खतरनाक है। मजीद बोले, मुल्क में बहुत सी चीजें खतरनाक होती जा रही हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता है। अवामी जमहूरियत चीन के 75वीं यौम तासीस की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत और अवाम को चीन की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। वज़ीर आज़म बोले, दोनों मुल्कों की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। रूसी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का दूसरा रोज़। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन ज़राअत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ने पर इत्तेफाक। इलाकाई रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। और कराटे कम्बैट लीग में पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब रिंद का शानदार कारनामा। फाइटर शाहज़ेब रिंद ने ब्राज़ीलियन
हरीफ रोना एसिस को लाइट वेट बेल्ट में शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब प्रिंस ताहाल कराटे कॉम्बैट लीग में नाकाबिल शिकस्त हैं। शाहज़ेब प्रिंस इससे कभी भी 5 मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं।